आप कितनी भी कोशिश कर लें पुरानी बातें याद दिलाने की, चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन ये उन पुरानी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ना ही ये आपके प्रति लस्टी बिहेवियर दिखा रहे हैं, ना ही अट्रैक्शन दिखा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं जैसे बस अभी बहुत नाराज़ हैं और आपकी किसी भी एक्शन का इन पर ज़्यादा फ़र्क होते हुए नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो देखना है। ये तो बाहर है जो आप देख पा रहे हो, लेकिन अंदर मन में इनके क्या चल रहा है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट राइट नाउ। और हम यहाँ देखेंगे कि अगर आपके पर्सन जो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्पेशली या कम बात कर रहे हैं या जो भी रीज़न है आपसे बस नाराज़गी दिखा रहे हैं, ठीक है, वो उनके मन में एग्जैक्ट क्या चल रहा है तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं इस रीडिंग में। अगर आप इसके अलावा किसी दूसरी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो डिफरेंट टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बनाए हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस वाली रीडिंग को। और इसके पहले बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिवाइन टेरर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी रीडिंग को ले सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। और अभी हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो क्या सच में उनके मन में क्या क्या चल रहा है इस वक्त इन पर्सन के लिए, ये बताएं। सबसे पहला कार्ड है द वर्ल्ड का। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है एट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर है द व्हील, रीबर्थ एंड द लवर्स। ओके, सबसे पहले हम इनकी राशियों की बात करें अगर, तो यहाँ पर चारों एलिमेंट्स हैं। ओके, तो 12 राशियाँ हैं, सभी राशियाँ हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक हम देखेंगे किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, डेविल का कार्ड है एंड 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कैसे दिख रहे हैं आपको? ये आपको जिस तरह से दिख रहे हैं वो ये दिख रहा है कि ये आपको याद नहीं कर रहे हैं। अगर आपसे बातचीत थोड़ी बहुत भी हो रही है तो ये आप पुरानी से पुरानी बातें को याद कर रहे हैं, इनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हो, बात करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये उन पुरानी बातों को याद नहीं कर रहे हैं या ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि याद ही नहीं आ रही है। ये आपकी तरफ किसी भी तरीके का एक अट्रैक्शन, लस्ट जो फील करते थे पहले वो चीज़ फील नहीं कर रहे हैं। काफ़ी प्लेन सा आपको बिहेवियर इनका दिखाई दे रहा होगा। ऐसा दिख रहा होगा कि बहुत नाराज़गी है, बहुत ज़्यादा मन में बहुत ज़्यादा बातें हैं तीखी तीखी सी, और वो बस वही करना चाहते हैं। मतलब किसी भी तरह से आपको माफ़ करने की मूड में नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। जो ये आपको शो कर रहे हैं, जो आप शो हो रहा है वो ये शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब इनके मन में क्या चल रहा है हम वो देखेंगे इन बातों के अलावा। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो है इनको ये लग रहा है कि इस समय पर ये जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं एक कंप्लीटनेस पे पहुंच चुका है। मतलब ऐसी जगह पहुंच चुका है कि इसके आगे जैसा भी जाएगा इसके बारे में इन्हें खुद से पता नहीं है, लेकिन ये ऑब्जर्व कर रहे हैं आपकी सिचुएशंस को। ये देख रहे हैं कि हाँ आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो इस वक्त पर। क्योंकि जब भी आपके एक होता है ना, जब आप किसी व्यक्ति से जुड़े होते हैं और अगर थोड़ी सी भी अप डाउन आते हैं तो आप थोड़े दिन तो मनाएंगे, फिर नाराज़ होते हैं, फिर आप पुरानी से पुरानी बातों को याद दिलाते हैं, फिर कभी कभी गुस्से में जो भी कुछ आपने किया होता है या बहुत पोलम पट्टी खोलना, नाराज़ होना, गुस्सा करना, ये सब कुछ दिखाई देता है। सो राइट नाउ इनको यही लग रहा है कि अगर ये एक फुल स्टॉप है तो क्या होगा, आगे लाइन लिखी जाएगी या नहीं लिखी जाएगी, ये वो सोच रहे हैं और इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, इस मूड के साथ में है ये कि अगर आप कुछ बुरा बोलोगे तो ये उसके लिए तैयार हैं, अगर आप कुछ अच्छा बोलोगे तो उसको अभी ये देखना नहीं चाह रहा है। बट जो आप अगर कुछ बुरा बोलते हो, अगर इनकेस आपने कोई फेवर किया था इनका, इनकेस आपने कोई ऐसी चीज़ की थी इनके लिए जो आप किसी और के लिए नहीं कर सकते थे बट आपने इनके लिए की थी, बट इस समय पर जो सिनेरियो हैं
वहाँ ये आपसे बात नहीं कर रहे, तो आपको हो सकता है कई लोगों के दिमाग में वो चीज़ें आ रही होंगी कि मैंने ये किया वो किया और इसको याद नहीं है, या इसको इस समय इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों को जब कहना चाह रहे हो तो ये इंसान जो है ना वो बैठ के ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं वेट कर रहा हूँ कि ताकि तुम और लाइन्स मुझे बोल के दो, ताकि मैं और अपने अंदर एक बिटरनेस, एक कड़वाहट को मतलब बना के रखूँ। तो ये इस समय आपके हर एक्शन को देख रहे हैं। अगर आपको ये रिश्ता इंपॉर्टेंट लगता है, ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट लगता है, तो भूल कर भी अपने मुंह से कोई ऐसी बात मत कहिएगा, ना लिखिएगा, ना कुछ कहिएगा, ना किसी और से कहिएगा जो भी आपके रिश्ते को ख़राब करे। तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को आपको करना है यहाँ पर। और इनके मन में चल रहा है, ये अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, डेफिनेटली ये काम पर फोकस कर रहे हैं और ये अब सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी कुछ होगा, इस समय पर जो भी कुछ होगा वो सब कुछ आपके हिसाब से होगा, जो आप चाहोगे, जिस तरह से आप करोगे वो करेंगे ये। यहाँ पर ये दिख रहा है। हालांकि आप बहुत एफर्ट लगा रहे हो इन्हें मनाने का, इनको दिख रहा है आप मनाने के एफर्ट्स कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, प्योरिटी दिखा रहे हो आपकी, आप बहुत प्योर हैं, आपने इनको प्यार बहुत मन से किया, ये चीज़ आप उन्हें दिखा रहे हो, ये चीज़ें दिख रही हैं उनको, ठीक है। और यहाँ बट एक थोड़ी सी निगेटिविटी इन्होंने अपने ओढ़ रखी है, एक निगेटिविटी ओढ़ रखी है। इनको मालूम है कि आप अभी भी प्यार करते हो, इनसे प्यार दिखा रहे हो, बट एक होता है ना कि जैसे कभी कभी आप किसी को बहुत प्यार करोगे, इग्नोर करे, थोड़े दिन आप वेट करोगे, फिर थोड़ी दिन बाद आप उसको छोड़ दोगे, ऐसा आप भी सोचोगे मैं क्यों इसके पीछे जाऊं, चलो छोड़ो। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये जजमेंट है आपकी इस सिचुएशन में, आप किस तरह से बिहेव करते हो उसका, ये निगेटिविटी ओढ़ रखी है इन्होंने वो बिना कारण से। आपने उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग ली है, शायद कोई भी बात हो रही हो या आप उस पर क्लैरिटी दे चुके हो, जो भी बात आपके बीच में हुई है उसको लेकर क्लैरिटी दे चुके हो। अगर कोई बात नहीं हुई है तो आप कंफ्यूज हो और आप आप सोच रहे हो कि हुआ क्या, बट ये थोड़ा सा नेगेटिविटी को ओढ़ के रखे हुए हैं बिना वजह। आपको वक्त देना होगा यहाँ इनकी नेगेटिविटी से इनको बाहर, क्योंकि देखिए कोई इंसान हमेशा हंसता नहीं रह सकता, हमेशा रोएगा भी नहीं, हमेशा दुखी भी नहीं रह सकता, हमेशा किसी को मतलब एक जो सिचुएशन होती है वो लंबे समय तक नहीं चलती है। तो वेट करना होता है, इम्पेशेंस नहीं होना है, पेशेंस रखना होता है, बहुत ज़रूरी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो देख रहे हैं अपने मन में कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया था, डेफिनेटली इनको याद है, इनको याद है और ये सोच रहे हैं कि क्या आप इस चीज़ को कहने वाले हो, क्या आपके मन में कुछ कहने के लिए रह गया है, क्या आप इस तरह की चीज़ कुछ भी कहोगे क्या, ठीक है। उनके मन में ये सब चीज़ें आ रही हैं कि आपने बहुत कुछ किया है, आपने इनका बहुत फेवर किया, आपने इनका तब मदद की है जब इनको किसी ने मदद नहीं की थी, जब किसी ने इनको हेल्प नहीं की थी तब आपने इनकी हेल्प की है, बहुत सारा फेवर किया है आपने इनका, इनको सब याद है, ठीक है। बट इनके मन में चल रहा है कि एक तो ये आपको अपने मन के अंदर की बातें नहीं बताना चाहते और आपको अपने मन के अंदर लाना भी नहीं चाहते। इस समय पर ये थोड़ा नाराज़ ज़्यादा हैं। एक बार होता ना आप किसी से नाराज़ होते हैं, वो आपको मनाता रहे, आपके मन में ठंडक नहीं पहुंचती, आपको लगता नहीं अभी और मनाओ तो मुझे, अभी और मनाओ तो मुझे, तो वो वाली सिचुएशन है। आप इस सिचुएशन में क्या होता है, एक इंसान मनाता है, थोड़ी देर बाद वो उखड़ जाता है, तो वो उस उखड़न के लिए तैयार है कि आप उखड़ जाओगे, कुछ बुरा कहोगे और मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ। तो आपको इस इंसान के पीछे नहीं पड़ना है, इसको मनाना है, बहुत प्यार से बात करनी है, उसको थोड़ा सा उनके उस पर छोड़ देना है, ये करना है, आपको ज़्यादा उसके पीछे नहीं जाना है। मैं इसके साथ गाइडेंस भी आपको देती जा रही हूँ। तो इनके मन में यही है कि ये अपने आप को तैयार रखे हुए हैं आपकी तरफ से आने वाले हर बुरे इफेक्ट, क्योंकि ये हमेशा यही सोच रहे हैं कि आप कुछ बुरा ही करने वाले हो, ये अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं अभी भी। इनको लग रहा है कि आप बहुत वैसे समझदार बने हुए हो और काफ़ी कुछ आप समझदारी दिखा रहे हो, इनको ये भी लग रहा है, लेकिन आप इस समझदारी को कितने देर तक दिखाओगे, कितना समय दिखाओगे, ये इनको नहीं पता है। तो ये उस चीज़ को लेकर के सोच रहे हैं कि आप कितना समझदारी दिखाओगे। उनको लग रहा है हो सकता है आपका जो प्रॉपर तरीके का जो बिहेवियर है, इनके लिए जो आपका अच्छा सा व्यवहार है, वो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को या तो अच्छा कर देगा या फिर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इसको चेंज कर देगा इनके अंदर कहीं ना कहीं। तो इनका ये जो सोचना ये है कि आप में भी आगे चल के अच्छा मतलब या तो इनका खुद का मूड चेंज हो जाएगा, इनका खुद का मन चेंज हो जाएगा, जो भी आपके लिए है, इनकी सोच, इनके बिहेवियर में बदलाव आएगा। लेकिन ये अभी जैसा आप बिहेव करोगे ये उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड है नेक्स्ट। डेफिनेटली ये चेंज होंगे, या तो आपके हिसाब से बुरा आप करेंगे तो बुराई की तरफ जाएंगे, अगर आप अच्छा करेंगे तो ये बदल के वापस से वैसे ही आ जाएंगे। बट जो इनको आपका बिहेवियर दिख रहा है वो इनको ये दिख रहा है कि आप काफ़ी इनसे कनेक्ट हो, आपके और इनके बीच में जो है ट्विन फ्लेम सोलमेट वाला कनेक्शन हो सकता है।
और आप इस सिचुएशन में को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो, ये वो देख रहे हैं। जो भी लोग अपने सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, ये उनको देख रहे हैं कि ये भाई अच्छे से हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को, तो वो उस चीज़ को देख रहे हैं। हालांकि इस समय पर वो उसको बोलना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो इसको अंदर ही देख रहे हैं, बट बाहर से इनको एक्सप्रेस नहीं करना है। ये इनको लग रहा है कि अभी मुझे एक्सप्रेस नहीं करना है, कुछ और वक्त देना चाहते, कुछ और वक्त लेना चाहते हैं अपने आप के लिए। चलिए, और हम दूसरे ओशो जैन डेक से लेकर देखते हैं कि क्या चल रहा है मन में और क्या सोच रहे हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज गाइड करिए। यहाँ सबसे पहला कार्ड है स्ट्रेस का कार्ड है। ओके, यहाँ पर है प्लेफुलनेस का कार्ड, यहाँ पर है टोटलिटी, यहाँ पर है एग्जॉशन, एंड हेयर इज फ्लावरिंग का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर है रीबर्थ अगेन, यहाँ पर है कंट्रोल एंड न्यू विजन। ठीक है, इसमें रिवर्स नहीं माना जाता, इसलिए मैं इसको रिवर्स रीड नहीं कर रही हूँ। न्यू विजन है, मे बी ये इस समय आपका जो रिलेशनशिप है वो इस पॉज पर है या उस मुकाम पर है जहाँ ये एक नए तरीके से अब आपको दिखाई देगा। आने वाले समय में ये बदल जाएगा बिल्कुल से, या तो आप जिस भी तरीके से बिहेव करोगे ये उसी तरीके से प्रिटेंड होगा। ये आप अच्छा करना चाहो वैसा हो जाएगा, बुरा करना चाहो वैसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। इस समय इनके अंदर भी बहुत सारी भावनात्मक चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये उस पर कंट्रोल करे हुए हैं, और ये कंट्रोल दोनों तरफ से है। आप भी अपने ऊपर कुछ बातों को लेकर कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो करिए, और ये तो कंट्रोल में है ही। रीबर्थ का कार्ड है, ये बिल्कुल बदलने के लिए तैयार हैं इस समय। जैसे आप चाहेंगे ये उसी तरीके के बदलाव की तरफ जा रहे हैं। वैसे ये काफ़ी अच्छा बदलाव हो रहा है जो इस कार्ड को हम देख पा रहे हैं, और उस कार्ड से दिख रहा है कि ये पर्सन जो है अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। जो पहले कहीं बहुत बुरा सोच रहे थे आपको लेकर के, वो अब थोड़ा अच्छा सोचना शुरू कर रहे हैं। इनको मालूम है इन्होंने आपको काफ़ी स्ट्रेसफुल बिहेवियर, मतलब माहौल दे दिया है, काफ़ी स्ट्रेसफुल ये खुद भी थे, लेकिन इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दे दिया है। आपको ये अभी इस समय पर काफ़ी चीज़ों को लेकर के अपने लाइफ में जूझ रहे हैं, बट साथ ही साथ में इनका भी एक स्ट्रेस एड ऑन हो गया है, और आप उसको लेकर के भी थोड़ा सा परेशान नज़र आ रहे हैं। ये अभी आपकी सिचुएशन में बिल्कुल हेल्प नहीं करना चाहते हैं। अगर आप इनको इमोशनली कोई मैसेज करते हैं या कोई बात कहते हैं, अगर आपकी बात हो रही है तो, या कहीं से भी इनको तक पहुंचता है कि आप परेशान हैं, तो डेफिनेटली ये उस चीज़ को ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहे हैं, बॉदर नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस समय पर जजमेंटल हो रहे हैं, या फिर इनको लग रहा है कि मुझे आपकी सच्चाई देखनी है, या इस समय इनके अंदर जो आपको लेकर के भावनाएं हैं वो इस समय इन सब चीज़ों से कहीं भी, हालांकि उन्हें इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन वो इस इम्पैक्ट को दिखाएंगे नहीं, ऐसा लिख रहा है। यहाँ पर इनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है, यहाँ पर एनर्जी शिफ्ट होते हुए नजर आ रही है डेफिनेटली, और वो शिफ्टिंग कहीं ना कहीं अच्छी बुरी कैसी भी हो सकती है, तो आपको बहुत सावधान होकर के अपने हर काम को करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, ये इस स्थिति से डर जाए, मतलब इस जो भी सिचुएशन अभी चल रही है ना, एग्जॉशन का कार्ड है, ये खुद भी थक चुके हैं, लेकिन ये इस एग्जॉशन को दिखाएंगे नहीं। ये काफ़ी थक गए हैं अपने आप को बार बार बुरा साबित करके, क्योंकि आपकी नज़र में जितनी बार भी ये इग्नोर करते हैं आपको, उतना ही बुरा साबित कर रहे हैं आपको, उतना ही अपने आप को कहीं ना कहीं रूड साबित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा साबित कर रहे हैं कि इनको कोई परवाह नहीं है, और ये इस तरह के व्यक्ति नहीं है। तो इनके लिए ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये फिर भी इस चीज़ पर अड़े हुए हैं, क्योंकि ये चाहते हैं आपकी सच्चाई को देखना। तो आप जो है, यहाँ पर फ्लावरिंग का कार्ड है, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हो, तो ये जो इनका एग्जॉशन है वो डेफिनेटली एक लिमिट क्रॉस करेगा। एक दिन के बाद ऐसा होगा कि ये आपकी अच्छाई से प्रभावित हो जाएंगे और वापस से कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनको ये चीज़ लग रही है कि जो आप इनको जिस तरीके का बिहेवियर दिखा रहे हो, जिस तरह से पेशेंस दिखा रहे हो, वो पेशेंस इनको चेंज करने पर मजबूर कर देगा। रीबर्थ का कार्ड भी इसमें कई बार आ चुका है। चलिए, अब हम एंजेलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं यहाँ पर आपके इस समय की सिचुएशन को लेकर के। सो एंजल्स प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या चल रहा है, क्या आपकी तरफ से गाइडेंस होगा इनको। सो हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले रेज योर वाइब्रेशन। आई होप आपको कार्ड दिखाई दे, तो मैं इसको ऊपर रख देती हूँ। और क्या है यहाँ पर, होली लव। ओके, यहाँ पर है एक्सपेक्ट मिरेकल। मैं 3 कार्ड्स ले रही हूँ यहाँ पर, एंड यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन। दैट्स वेरी बिग कार्ड। देखिए,
ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही है कि आपको अपने अंदर बदलाव लाना है। हो सकता है आप पुराने ढर्रे पे इस समय नहीं जा सकते, जो आपका रिश्ता रहा है जहाँ पर आप सब कुछ नॉर्मल था उस जैसी सिचुएशन अभी नहीं है, तो शायद थोड़ा सा आपको बदलाव की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखाना है, थोड़ा सा आपको परफेक्ट रहना है, पेशेंस दिखाना है, कुछ ऐसा दिखाने की ज़रूरत है। प्लस आपके अंदर अगर आप निगेटिव हो रहे होंगे तो आप डेफिनेटली अपने कामों पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है रेज योर वाइब्रेशन, आपको अपने वाइब्रेशंस को हाई रखना है, जिससे कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ आपको इस रिश्ते को करने के लिए ज़रूरी है, प्लस अपने खुद के इन्हेंसमेंट के लिए, आपके खुद के कामों के लिए जो पॉजिटिविटी आपको चाहिए है वो पॉजिटिविटी आपको दिखाने की ज़रूरत है। सो आपको बिल्कुल भी निगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप इस पॉजिटिविटी को दूसरे इंसान तक पहुंचा पाएंगे। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। होली लव, आप एक प्योर सोल हैं, आप किसी के साथ भी कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं जो कि गलत हो। आपका जो पर्पस था शायद ये गलत, जो भी जिस तरह की भी बात हुई है वो आपको मालूम है कि ये इंटेंशनली नहीं था। हालांकि आपको पर्सन को भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आपने इंटेंशनली हर्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये पर्सन थोड़ा सा ज़्यादा ही इम्पैक्ट फील कर रहे हैं और इनको ऐसा दिख रहा है, जस्ट प्रिटेंड कर रहे हैं, बट वो आपके ट्रू इंटेंशंस को फील कर पा रहे हैं कि आप क्या सोचते हो। यहाँ पर आपको जैसे हो वैसे ही बने रहना है, बदलना नहीं है। नाराज़गी है मन में तो आप उस चीज़ को एक्सप्रेस मत करिए। अगर आप दुखी हैं, सैड हैं, कुछ भी इस तरह की सिचुएशन है, आपको ये सिचुएशन अभी इनके सामने एक्सप्रेस नहीं करनी, क्योंकि ये इसको नहीं सुनेंगे, जिससे आप और भी ज़्यादा दुखी हो सकते हैं। तो बचना है इन सब चीज़ों से। पॉजिटिविटी रहिए और नॉर्मल वो बातें कहिए अगर आप कांटेक्ट में हैं कि जिससे कि आपको भी ज़्यादा दुख ना पहुंचे और इन्हें कुछ समय मिले अपनी वाइब्रेशंस को, एनर्जी को चेंज करने के लिए। यहाँ पर एक्सपेक्ट मिरेकल का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपको मिरेकल का ही थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और हो सकता है ये हो भी, कोई मिरेकल आपके साथ हो भी इस रिलेशनशिप में। डेफिनेटली इस पर्सन की एनर्जी जो है बदलेगी और साथ ही साथ में आपका खुद का नज़रिया अपने लिए बदलेगा और हो सकता है आप अपने लिए बदलो, प्लस आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी है अंदर से जो आपको खुद भी नहीं पता है। तो शायद आप अपनी उन एनर्जीज़ को, आप अपने अंदर के जो थॉट्स हैं उनको समझ पाओगे और ये कुछ ऐसे बदलाव हैं जो बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको रहना है हाई रहना है, कहीं से भी किसी भी कीमत पर आपको लो फील नहीं करना है, निगेटिव फील नहीं करना है, आपको हमेशा हाई रहना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो यही पॉजिटिविटी आपके पर्सन तक पहुंचेगी और यही पॉजिटिविटी आपको कहीं से कहीं तक लेके जा सकती है। ठीक है, अगर आप इस रीडिंग पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप इस रीडिंग पर क्लेम कर सकें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिवाइन टेरर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आप कहीं भी रीडिंग ले सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होते हैं 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। ओके, ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।